सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक नुकारा जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या। ये जो मेडल है और ये जो जय कॉमनवेल्थ गेम 7 समुद्र पार की हम बात करा, लंदन की हम बात करा, तो ये उस बात के गवाह हैं। भाई गरीबी का धक्का मार का इशार की बेटी पूनम या वाई कॉलोनी है जिस कॉलोनी के नूर रुके हैं भाई अड़तोड़ पैदी बालक होंगे, लेकिन इन कॉलोनियों में तय भी यदि पूनम ने मेडल झटक लिए 15 और जिन्हें कामयाब ना होना हो तो नुकारा नाचना जाने आंगन टेढ़ा, दिव्यांग है, पैरा एथलीट है, ना उसका युवा ना अग भाई मेरी माँ गुजर ली है, ना उसका युवा ना अग भाई मेरा पिताजी प्राइवेट नौकरी करे, ना युवा ना भाई मैं दिव्यांग हूँ, ना युवा ना अग भाई मकान के पापड़ पैट रहे हैं। दिखा देंगे भीतर दिखा देंगे भाई, ना युवा ना पापड़ पैट रहे। चलो एक बहुत संघर्ष भरी कहानी मैं लेकर आया हूँ। फिलहाल इसार की यह जो कॉलोनी है और इसके सूर्यानगर है यूँ, तो इसमें मैं आ रहा हूँ। फिलहाल आप सामने देखोगे एक तस्वीर में, तो जो पूनम है हमारे साथ इस टाइम कैमरा पे है। पूनम बहन जी हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। आपको एक तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जो यह मेडल की खनखनाहट है, इस खनखनाहट को सुनने के लिए एक खिलाड़ी तरस जाए, और आपके हाथ में जो ये पार्टिसिपेट मेडल है कॉमनवेल्थ का जो 7 समुद्र पार का है, अब क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपके जीवन में चुनौतियां बहुत आई हैं। आपकी माँ भी गुजर गई थी और आपके पिताजी एक प्राइवेट जॉब पे हैं, गरीबी भी, कर्जा भी उठा रखा था, उसके बावजूद भी चुनौतियां बहुत थी। इतना हौसला जज्बा कैसे, और फिर दिव्यांगता भी, तो हौसला कैसे आवेंगी? देखो सर, मैंने स्टार्टिंग तो सर मेरी मदर के एक्सपायर होने के बाद की है, और वो मदर के एक्सपायर होने के बाद सर कुछ रहा नहीं, ऐसे लगता था कि कुछ भी नहीं है लाइफ में सर। उस चीज़ से निकलने के लिए सर मुझे प्रोत्साहन मिला, मतलब कईयों ने मेरी हेल्प की सर इस चीज़ से निकालने के लिए, मम्मी के डिप्रेशन से निकालने के लिए। बस उसी डिप्रेशन से निकलने के लिए सर मैंने ग्राउंड स्टार्ट किया था, और तब से सर स्टार्टिंग हुई है मेरी। तब से धीरे धीरे सर मैंने नेशनल भी खेले हैं। 2018 में मेरा फर्स्ट स्टेट था, उसमें भी मेरे गोल्ड मेडल रहा। और 18 में नेशनल था मेरा पंचकुला में सर, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड मेडल रहा। और फिर उसके बाद सर कंटिन्यू है। 19 में सर मैंने पावर लिफ्टिंग भी की है, पावर लिफ्टिंग में भी मेरा गोल्ड रहा, स्टेट में भी गोल्ड था सर। उसके बाद सर एथलेटिक की हमारी 21 में हुई है सर, 21 और 22 में नेशनल हुई है सर। उसके बाद पूनम जी, शॉर्ट पुट की बात करो, डिस्कस थ्रो की बात करो, जेवलिन थ्रो की बात करो, इस संघर्ष भरी कहानी में चुनौतियां, यदि गरीबी की बात करो, फिर कर्जा उठाने की बात करो, माँ आपकी चली गई थी, पिताजी प्राइवेट नौकरी करें, और भी बहुत सारी चुनौतियां आपके जीवन में आई, तो उस टाइम जब कभी कभी मन में ये भी आ भाई पूनम अब तेरे से कुछ नहीं होगा, तू अब तेरा जीवन खराब हो गया, तू कुछ नहीं कर पाओगी, और यदि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके अंदर इस तरह की परिस्थितियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सर बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। जब बताओ मैंने कैसी प्रॉब्लम सर जब मैंने स्टार्टिंग में किया उस टाइम पे मेरे को डाइट का इशू था। डाइट कैसे लूं, मैनेज कैसे करूं सर, यहाँ तक कि ग्राउंड जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। कई सिचुएशन ऐसी होती थी, कई बार किसी फ्रेंड से लेती थी, कभी किसी से लेती थी। यस सर। और हमारे जो श्याम सुंदर भैया हैं प्रेस फ्रीसर की वो है उनकी, तो वो उन्होंने काफी हेल्प की है मेरी स्टार्टिंग से, वो मेरे को हेल्प करते आए हैं। अच्छा, हाँ जी। और एक मिनट, एक छोटी खबर आई, क्या सोनाली फोगाट एक्सपायर होगी? भाई पुष्टि तो हम कर देंगे, लेकिन सोनाली फोगाट की खबर आ रही है अभी अभी लाइव के दौरान, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन सोनाली फोगाट का निधन हो गया। या खबर दी है किसी ने, कि नहीं दी है खबर? दिलबाग ने दी है। तो फिलहाल इस खबर की पुष्टि हम तो अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन एक बार पूछेंगे, हम तसल्ली कर लेंगे। लेकिन अभी लो मैं पूछ लेता हूँ, एक मिनट। हाँ दिलबाग, हाँ कोई पुख्ता खबर है क्या? हाँ पुख्ता खबर है, न्यूज़ 18 पे रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या मामला, किस वजह तो है? इनको दिल का दौरा पड़ गया और गोवा। गोवा है? वकील मैं अपने लिंक भेजने लग रहा, एक सेकंड में। अच्छा इनको अच्छा, देख लो। चलो आप भेजो एक बार। ठीक ठीक। तो इस टाइम एक और बड़ी खबर आने लग रही है, सोनाली फोगाट को दिल का दौरा पड़ा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी आदमपुर विधानसभा तय, और आदमपुर में ही उपचुनाव भी होने हैं। इस दौरान गोवा के अंदर बता रहे हैं उनका दिल का दौरा पड़कर निधन हो गया। हालांकि ईबे में पुष्टि नहीं करता इस बात की, खबर जरूर आ रही है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी भी हम देवांगे। और इस दौरान इस संघर्ष वाली कहानी ना हम जारी रखेंगे बीच में, क्योंकि संघर्ष की जीवन एक संघर्ष है। तो चुनौती जो देखो, सुख दुख लाभ बनी है, सबके समान अपमान। पूनम जी, एक तो पहले ये जो जानकारी है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? जो सोनाली फोगाट है
अभी सुनने में आ रहा है उनका निधन हो गया, दिल का दौरा पड़ने से। हाँ जी सर। सुनने में आ रहा है, आपको थी जानकारी पहले? नहीं सर, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी सर, क्योंकि सर मैं तो अपने ग्राउंड से ही रहती हूँ, मुझे सुबह शाम अपने ग्राउंड में रहती हूँ सर, मुझे पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है सर बाहर। चलो अब हम एक बार है ना इस लाइव को एक बार थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, क्योंकि जो जानकारी आ रही है। हाँ जी मनोज कुश जी। भाई साहब राम राम। हाँ जी राम राम जी, नमस्कार जी। हाँ जी, ये बहुत बुरा हुआ जी, सोनाली फोगाट हमारी बीजेपी की नेत्री का निधन हो गया था। अच्छा अच्छा, ये अभी जानकारी पुख्ता है ये? हाँ पुख्ता है भाई साहब, आप देख लीजिए ऑनलाइन भी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। ब्रेकफास्ट हो गया आपका? हाँ बिल्कुल, कितने बजे का मामला है ये? ये गोवा का है और 25 मिनट पहले ये कांड हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो। तो जो एक ताजा जानकारी आ रही है, 25 मिनट पहले सोनाली फोगाट का निधन हो गया, हृदय गति का रुकणता है। और इसकी पूरी खबर भी जब आ जाएगी तो पूरी खबर भी हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। लेकिन इस बीच में एक चीज और बताना चाहूंगा, जो संघर्ष है, जिस तरह अब ये हादसा हुआ है, ठीक इसी प्रकार का एक हादसा पूनम की जिंदगी में भी हुआ था, जो इनकी माँ का निधन हुआ था। तो उस टाइम ये भी यदि अपना चुनौती सोच के या पिछड़ जाते या बैकफुट पा जाते या फिर नहीं सोच लेंगे मेरे पिताजी तो प्राइवेट जॉब, आ जाओ अंकल जी इधर आ जाओ, आ जाओ आप, इनके फादर साहब हैं, ये प्राइवेट जॉब करते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। तो या एक मिसाल है पूनम, जो मिसाल है कि भाई आपने कोई बहाने नहीं तोड़े होंगे, आपने अपनी मेहनत करके आगे आना हुआ है। तो इस मेहनत को, जज्बे को सैल्यूट भी है। फिलहाल इनकी मेहनत को देखते हुए दिखाइए एक बार, सरकार की तरफ से इनको 7.5 लाख की एक सांत्वना, एक सम्मान राशि भी दी गई है, रिवार्ड। हानू घुमा दो। तो ये फिलहाल, हाँ जी, आप जिस तरह देखो वही बात है। हालांकि समस्याएं आना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन कई बार इन समस्याओं से, चुनौतियों में पिछड़ जो, भाग जो हो, या फिर हाथ खड़े कर दो, या कायर बन जाओ, बुजदिल बन जाओ। जब आपको ये पता चला भी बेटी को ये समस्या भी है और दिव्यांग भी है, बचपन से ही दिक्कत थी, तो 3 दिन की लेके मैं इसका इलाज कराने लग गया था। कितने दिन की? 3 दिन की थी जी, जब से मैं इसको अच्छा। हाँ इसका इलाज कराया है, थोड़ी बहुत चलने लायक की है। अब पहले तो बिल्कुल ही नीचे ही जमीन पे घिसटती थी है, तो अब थोड़ा बहुत ही चलने लायक हुई है। लेकिन इतना हौसला और हिम्मत इसके लिए जी, इतना हौसला और इतनी हिम्मत कैसे मिली फिर? बस हिम्मत तो करनी पड़ती है जी, माँ बाप है, बच्चे फर्ज माँ बाप को निभाना पड़ेगा। नो भी सुनो मैं ये लग तो मतलब जो कर्जा कुर्जा ठहर किया था वो बराबर सा मामला है कुछ? कर्जा तो देखो लेना देना पड़ा ही है जी, काम चलाना ही पड़े जिंदगी में। हाँ जी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। पूनम जी, जिस तरह कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर इस तरह की परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके लिए कोई, क्योंकि आप एक मोटिवेटर बन गया उनके लिए आज के टाइम पर, तो कोई ऐसा गुरु मंत्र कोई? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी सर, अगर आप हौसला रखोगे, और सर जो मजबूरियां होती है, कई बार कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम उनसे नहीं निकल पाते, लेकिन आप अगर मन से कोशिश करोगे, उसे रिलैक्स रह के विल पावर बनाओगे, अपनी जो विल पावर होती है उसको स्ट्रांग रखोगे ना सर, कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जो जिससे आप निकल नहीं पाओगे। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भाई प्रॉब्लम लाइफ में आती रहती है, जो इस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व कर लेता है ना सर, वो आगे निकल जाता है सर, उसकी लाइफ बन जाती है सर। पूनम जी, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? सर मैंने बीकॉम की है इंपीरियल कॉलेज से। अच्छा। और मैंने +2 साल विद्या ज्योति स्कूल से की है, सूर्यनगर से ही जी। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट था या मतलब जिस तरह जेवलिन थ्रो, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो, इसी साइड में जाना चाह रहे थे, कुछ और भी गेम हो सकता है? नहीं सर, एक्चुअली मैं कॉलेज लाइफ में सिंगिंग करना चाहती थी। अच्छा। यस सर, मैंने अपना सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है? या काफी था सर, अब तो नहीं है सर। अच्छा। क्योंकि 3 साल मैंने सिंगिंग की है सर कॉलेज में, बेस्ट सिंगर भी रही हूँ अपने इंपीरियल कॉलेज में सर। लेकिन सर कहते हैं ना लाइफ में कुछ ना कुछ मोड़ होता है, वो मोड़ था सर वहीं मम्मा का एक्सपायर होना, फिर उसके बाद ये स्पोर्ट्स में घुसना, बस सर उसके बाद तो बस सर सब चीज चेंज होगी। उसके बाद कुछ याद नहीं रहा क्या करना था क्या नहीं, बस इसमें पूरा फोकस हो गया सर। बुरे वक्त में पूनम जी सबसे ज्यादा सहयोगी, सबसे ज्यादा साथ किसने दिया आपका बुरे वक्त? सर मेरा सबसे ज्यादा साथ सर कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकती सर। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला है, वो मेरे साथ है, अभी भी साथ है सर। हाँ, नाम लेने से मना किया है, लेकिन हाँ जी सर, लेकिन ना वो अभी भी मेरे साथ सपोर्ट है, हर पल पल की मेरी खबर रखते हैं, क्या कर रही क्या नहीं। और सबसे ज्यादा सपोर्ट सर अजय भारद्वाज हैं, और जो श्याम सुंदर है, फाइनेंशियली इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है सर। स्टार्ट हाँ जी सार से ही है। उन्होंने सर स्टार्टिंग में मुझे हर चीज की कमी होती थी, किसी भी चीज की रिगार्डिंग में 2000 हो गए जितना भी होगा ना सर, वो मेरी हेल्प करते थे। मतलब 1000 की जरूरत पड़ी 1000 ले लिए, 500 1000 2000 सर हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है।
आज पूनम कुछ चुनौतियों से निकल पाई? हाँ घर सर। के हालात तो खस्ता है अभी भी, करने देख रहा हूँ। सर अभी तो काफी अच्छा है सर, अब तो काफी अच्छा किया है, मेरे को काफी सपोर्ट भी अब मिला हौसला हो गया, हाँ मनोबल जी और सर, बढ़ गया। हाँ जी सर। और यहाँ तक कि सर मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत लोगों का सहयोग रहा है सर। सबसे पहले स्टार्टिंग जो जिन भैया ने मतलब मुझे ग्राउंड पे लेके गए, मेरे पवन लांबा कोच थे, उनकी मिसिस है गायत्री मैम, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है। उसके बाद सर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। 2019 में पहला इंटरनेशनल खेला है मैंने सर टूनेशिया में। उस टाइम मुझे फाइनेंशियल की हेल्प की जरूरत थी, तो उस टाइम माता जी ने, सावित्री जिंदल ने मुझे 50,000 का चेक दिया था सर। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी सर, क्योंकि उस आपके टाइम लिए। सर क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। मैं यहाँ तक आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम मेरी ऐसी कंडीशन थी सर, मैं सबसे चंदा मांग रही थी कि सर प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उस टाइम पे अजय भैया ने मेरा काफी सपोर्ट किया। इन्होंने माता जी से बात की, माता जी ने मुझे उस टाइम 50,000 का चेक दिया सर। मुझे थोड़ा उम्मीद बनी कि हाँ मेरी हेल्प करने के लिए हैं। बस वहाँ से सर जर्नी स्टार्ट हुई है, वहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर बनी हूँ। और फिर धीरे धीरे सर काफ़ी सहयोग रहा। फिर उसके बाद मेरे पवन लांबा सर का ट्रांसफ़र भी हुआ सर, अलग जगह पे हो गई थी उनकी बदली। उसके बाद रिंकू मैम ने संभाला सर मुझे, अपने विद्युत नगर में है रिंकू रानी मैम, कोच है मेरी, उन्होंने संभाला। फिर उसके बाद सर अब कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हुआ है, कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किए, अच्छा रिजल्ट भी रहा सर मेरा वहाँ पे। बस ये था कि मेरी बड़ी कैटेगरी के साथ मेरा कंपटीशन था, बट मैंने टक्कर अच्छी ली। मेरी सारे खुश हैं। स्पोर्ट्स में जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है साई की, वो भी बहुत काफी सपोर्ट कर रहे हैं। पूनम जी 24 में ओलंपिक भी होना है। हाँ जी, उसके लिए तैयारी बिठा रखी है? हाँ जी 24 एशियन में गेम भी आने हाँ बीच जी, में। हाँ जी एशियन के लिए सर मैं क्वालिफाई हूँ अच्छा, qualified ऑलरेडी सर। मेरा कैंप के लिए कभी भी लेटर आ सकता है सर। और रही बात 24 की सर, उसके लिए भी मैं क्वालिफाई हूँ सर। लेकिन अभी ये है कि जो 24 में ओलंपिक होने वाला है, उसमें सर कुछ लिमिट होती है, कोटास वगैरह होते हैं, उसका अभी भी कंफर्म नहीं है सर। अभी उससे पहले इंटरनेशनल खेलेंगे सर, अपना कोटा भी लेकिन लेंगे। हौसला पूरा है। हाँ जी हौसला पूरा है। और सर उसके बाद ओलंपिक में यदि आपको क्वालिफाइड होने का मौका मिला, एशियन में परफॉर्मेंस के बाद भी टिकी हुई वो चीजें, एशियन में क्या उम्मीद लगा के चल रहे हो? सर एशियन में मैं 2 गोल्ड लाने की उम्मीद कर रही हूँ सर। गोल्ड यस सर। एक अलग मेरा अलग कैटेगरी में खेली? ये सर एक डिस्कस थ्रो में, एक जैवलिन में सर 2 मेडल लाने की पूरी उम्मीद है सर मेरी। आराम है हौसला, सॉरी 2 गेम में मेडल लेने की करी है। हाँ जी सर मैंने अभी तक, और अब सर एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि मेरा मेन इवेंट शॉटपुट था, बट एशियन ओलंपिक में सर मेरा मेन इवेंट जैवलिन हो गया है। तो इसलिए सर मेरे को जैवलिन के लिए अपने कोच भी चेंज करने पड़े। तो उसमें आपको गेम मतलब थोड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी? क्योंकि शॉर्ट पुट की बात करो या उसकी? सर बहुत दिक्कत आई, क्योंकि सर मैं हमेशा से हार्ड वर्कआउट करती थी, तो मेरा शॉटपुट मेन था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस की। जैवलिन की मैं कम करती थी सर। अब मेरे लिए टास्क बन गया है सर, मुझे अपना बॉडी वेट भी कम करना है और जैवलिन भी फोकस करना है। तो मैंने सर अब कोच मेरे चेंज हुए हैं। मेरे गिरी सेंटर में कोच हैं अरविंद सर और धर्मेंद्र निमर सर और सोमवीर सर। तो जैवलिन में वैसे आपने ग्राउंड पे थ्रो किया होगा तो कितने मीटर तक पहुंचे? सर मेरी एवरेज ग्राउंड की एवरेज तो सर मेरी 15 मीटर की है, बट सर कंपटीशन में अभी जो कंपटीशन था इसमें मेरी एवरेज नहीं निकली, क्योंकि सर काफी ट्रैवल में चल रही हूँ। हाँ जी। और डिस्कस में सर मेरा ये हमारी 4th इंडियन ओपन नेशनल चैंपियनशिप हुई है सर बेंगलोर में। इसमें करंटली मेरा अभी सर 20 तारीख को ही मेरा गोल्ड मेडल आया है सर इसमें। यस सर, थैंक यू। नेशनल मेडल कितने हुए? नेशनल और स्टेट मेडल मिला के सर मेरे कम से कम 16 मेडल मान के चलो सर है इतने। और काफी मेडल ऐसे हैं सर मेरे जो मिसिंग है, अभी आधे स्टेट से आए नहीं है, ये सब ये आ जाएंगे चलो वो भी। हाँ जी। अच्छा पूनम जी, आप कह रहे हो भी सिंगर भी रहे हैं, आपकी सिंगिंग में रुचि रही, कोई देशभक्ति का एक जाते जाते प्रस्तुति कोई देश करो? अच्छा कोई अच्छा चलो फिलहाल मैंने यह संघर्ष की कहानी दिखाई है। जीवन में सुख दुख लाभ आनी, यह सपेस मान अपमान जीवन का हिस्सा है और बहुत सारी चुनौतियां जीवन माँ में हैं। और माँ का साया चला गया था सिर थे, पिता प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कर्ज उठा रखा था, मकान जर्जर हालात में है। और भाई बहाने जिसने टोने हो बोले मेरा तो दिमाग खराब, मेरा तो पैरम गड़बड़, मैं तो दिव्यांग हूँ, या मेरी गरीबी की अवस्था है, या बहाने बनाना खूब हो सकें। लेकिन सारी गरीबी की या फिर जो अलाचारी की, बेबसी की, उन चीज़ों का धक्का मार के पूनम ने स्टेट और नेशनल के 16 मेडल जीते, जो एक संघर्ष की कहानी ने बयां करे है। फिलहाल जो जी एक बात और कहना चाहती हूँ सर, मेरी फैमिली का काफी सपोर्ट रहा है। मेरे फादर प्राइवेट जॉब में थे, फिर भी मुझे ग्राउंड से अप डाउन कराना सर, खर्चा होता ही है देखो, जाने का आने का। और फिर साथ में मेरी सिस्टर है, वो मुझे रोज जिम भी ले जाती थी, ग्राउंड भी ले जाती थी, सारा उन्होंने किया है। और अब सर इस लेवल पे हूँ, इस लेवल पे इतना अच्छा सपोर्ट है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से भी, मेरा साई की तरफ से भी काफी सपोर्ट है सर मुझे। और हमारी जो पैरा ओलंपिक की दीपा मलिक मैम है, प्रेसिडेंट है हमारी, उनका भी काफी सपोर्ट है सर। और जो हमारी चेयरपर्सन है हमारे सत्यनारायण सर, उनकी भी मतलब काफी हद तक सर वो मेरे को काफी सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि हर चीज का ध्यान रखते हैं सर। अब मेरी मतलब मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सर उनका मतलब काफी
कह सकते हैं सर काफी सपोर्ट हो गया है मुझे अब, यदि मतलब पूनम का हौसला टूटा तो हौसला बढ़ाने वाले आने वाले हैं सर। तो बस सर सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट तब हुई सर, अंकल उस दिन थोड़े बिजी थे, तो ये सौभाग्य मेरे को मिला कि सीएम के प्रोग्राम में अंकल ने बोला पूनम भैया आप चलो, तो मैं और मेरी मिसेज गए। जिस टाइम वहाँ वेलकम हुआ पूनम का, मतलब उस दिन बड़ा दिल से जो खुशी थी बयान नहीं कर सकते हैं, बड़ी प्राउड मोमेंट थे हमारे लिए। और हमारे को हिसार के कोच मिले वहाँ पे सर। ये कॉलोनी थोड़ा कुछ मतलब शरारती तत्वों में एक बार काउंट होने लग गई थी, तो वहाँ पे जो कोच मिले उन्होंने एक बात बोली जो बड़े मतलब दिल को छुई कि जिस एरिया से भाई बदमाश निकलते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, आज वहाँ से एक क्रीम बच्चा निकला, एक प्लेयर निकला जो देश का प्रतिनिधित्व करके आया है। और ये हमारे लिए सर पूरी कॉलोनी के लिए एक गर्व की बात है कि 139 करोड़ की आबादी में 215 प्लेयर में हमारा बच्चा शामिल था जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात और है। और मेडल नहीं आया कोई नहीं सर, लाइफ बहुत लंबी है, आगे भी आएगी, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन करना ये बहुत बड़े गर्व की बात मानते ये हैं। मेडल लेकर के, सॉरी 16 मेडल लेकर, और बाकी जब हौसला होना चाहिए, इन्हों का आ रहा है हौसलों की उड़ान बड़ी चीज है। और दावा कर रहे हैं पूनम जी कि भी जो एशियन गेम होंगे उसमें 2 गोल्ड मेडल यानी कि जेवलिन में और शॉटपुट में, और इसके अलावा डिस्कस डिस्कस में सर, डिस्कस में और जेवलिन में पूरा डिस्कस में और जेवलिन में। चलो कर दो शेर भाई। लेकिन एक जो जानकारी बीच में, एक जो दुखद समाचार बीच में आने लग रहा है वो है जो भारतीय जनता पार्टी की सोनाली फोगाट, भारतीय जनता पार्टी की आदमपुर तय जो चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसकी खबर आ रही है। और फिलहाल हम एक चीज़ जरूर कहेंगे, भगवान दिवंगत आत्मा ने शांति प्रदान कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।